जय नारायण स्वामी नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता जन मन रंजन दाता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगत्राता कर निर्भय जगत्राता तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि अरे भैया बच्चे कहाँ हैं? एक लिख रहे हैं पालतू कुत्ता, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना वो हो जाए सोना दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना लेकिन बड़ा सलोना उसने संकट टाले भारी भारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेन त्वां प्रतिवदन शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शासिनिम् ओम सुशांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरं नमः बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ वर्तमानस्य अद्य ते ब्रह्मणोनि द्वितीयप्रार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावतेकदेशे शुभपुण्यक्षेत्रे इन्द्रप्रक्षेत्रे देहलीमण्डलान्तर्गत से शुभे कृष्णे पक्षे अद्य चतुर्थ्यां तिथौ अमुकवासरान्वितायां भौमवासरान्वितायां शेषे सुग्रहेषु यथा यथा राशिस्थाने सत्सु एवं ग्रह गणगुणविशेष विशिष्टायां बेलायां सायं समये अपना गोत्र अपना नाम ले लीजिए और बच्चे का नाम ले लीजिए। परिवार सुख शांति स्थापनार्थम नवग्रह नाम पूजन पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण तत्संपूर्ण फल प्रकट महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानं समर्पयामि। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुसगुं समान आयुः प्रमुखीः कलशवरुणदेवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मिमदन्त पितरो तृतीयन्त पितरः पितरः सुधध्वम्मा ओम पितृश्वराय नमः। आवानस्य महिमा तो हल्का पाद्योपाद्यमस्त्युर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः। पितृश्वराय नमः। कलशवरुणदेवताभ्यो नमः। पाद्योपाद्यमस्त्युर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये सुपारी जो बनाए हैं ना इनको ऊपर डालना है। हलो मणिबालतयाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रा नमो रूपाः पार्जन्याः वस्त्रं समर्पयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कलशवरुणदेवताभ्यो नमः। वस्त्रान्ते गन्धः त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्क्षमातमुच्यत गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं गन्धं समर्पयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नवग्रहादिदेवता अक्षतान् समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अक्षतान्ते पुष्पाणि पुष्पमाल्यां च माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्य देवताभ्यो नमः। नमः। प्रत्यक्ष धूपं दीपं धूप। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायक्षः सोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते समवगता पद्भ्यां भूमृदिशः सोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाणां शुल्को भुक्त्वा प्रसीदः परमेश्वरः। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अचानक नहीं की डांस कर रहे हैं। हाँ फिल्म भी हमरा देखी संतोष्यासीदाजं ग्रीष्मैर्मः शरद्धवि समर्पयामि। हिरण्यमयी द्रव्यदक्षिणां पांचों जगह पे 10-20 जो भी है वो करके पांचों जगह पे चढ़ा देगा। पतिरेक आश्रिता सदाधार पृथिवीं जामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। प्रीताया पूजाया फलप्राप्त्यर्थं हिरण्यमयी द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनताङ्कुलजना प्रभवस्य लज्जातां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं। सूर्या शौर्यमत्
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ प्रथमो अध्यायः सूत उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रभुक्षा मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषिः उवाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुने श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय की प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की सायंकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण सवाया देवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ दे और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीता आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए है ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सदी साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपने स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपने पति को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते सुयोग भर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे।
जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानिक बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेलपत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊँची ऊँची देकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मुट्ठा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यहाँ दंडी का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान में नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छानुसार भर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरे कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आके पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ, सुनो।
प्रजापालन में लीन तुंगत ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानवश वहां नहीं गया और नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को खिलाकर अपने सुंदर नगरी को चला। वहीं अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधन से मुक्त हो निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तिनका ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चावल भी चाहिए। चावल यहाँ से लो, पीला नहीं नहीं सफेद चावल आओ। इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम विष्णवे स्वाहा। इदं विष्णवे नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम भू स्वाहा। इदं भुवे नमः। ओम स्वा स्वाहा। इदं स्वाहायै नमः। तेनान्वानिधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये स्वाहा। या तो इसमें थोड़ा घी डालो। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकार देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधत्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्तये स्वाहा। गणेशे नादिकाये च वृद्ध्यो पूज्यातु षोडशा षोडशमातृकायै स्वाहा। ओम सप्तास्या सन्परिदा श्री सप्तसमिदा कृताः देवा यज्ञन्तन्वाना अवधयन् पुरुषं पशुम्मा। ओम 64 योगिन्यै स्वाहा। अस्यविष्टाः सतस्य योनिम ततस्य विवाह। ओमिदं ब्रह्मणे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढ़मस्य पागुंसुरेदं विष्णवे स्वाहा। ओम इंद्र आसान्नेता बृहस्पति दक्षिणा जिज्ञाः पुरएतु सोमः। देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्तुग्रह्म। ओम इंद्र देवताभ्यो स्वाहा। नमोखीः कलशवरुण देवताभ्यो स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपदेवताभ्यो स्वाहा। देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम गिरि सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवा असपत्नगुं सुभद्रं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या इन्द्रसेन्द्रियाय। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुम्बुधाय स्वाहा। ओम बिं बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम रांगराहवे स्वाहा। ओम केंकेतवे स्वाहा। ओम नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा।
ओम शक्रादया सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणति नम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहस्तपुलकोद्गमचारुदेहा स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमाव स्वाहा। तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां मद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं स्वाहा। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायास्य बाह्या अलक्ष्मी स्वाहा। उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापता वस्नेव विक्रीणावः इखमुर्जगुं शतक्रतोः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। सामग्री जो है उधर भी रखो। आप पीछे हो जाओ। हाँ चलना है क्या? आओ दिया पीछे भी ओकरे आशीष को लेके आइए साथ ही रख लिया तो पीछे रख लिया। चम्मच चम्मच निकाल दो। चम्मच निकाल दी। चम्मच निकालो। चम्मच चम्मच इसमें डाल दो। डाल दी। बीच में डाल दो। रुक जाओ एक मिनट एक मिनट। देखिए शुरू आपको यहाँ से करना पड़ेगा। आप बिल्कुल जितना ऊंचा आप ले जा सको भाग को तोड़ना मत। ओम वसोहो पवित्रमसि शतधारं वसोहो पवित्रमसि शतधारं मा देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामदुःखः स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए गणपति भगवान की जय। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। बोल साचे दरबार की। लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन कंठा ध्वनि
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सीधा से आरती दे दो। आरती क्या लेने के लिए नहीं, मैं देने के लिए बोल रहा हूँ। हाथवा बचा के जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। अब लोग अपने आप लिखेंगे। बेटा आप ले लो, घुमा दो। और लाइट जलवा दो, ये तो खाली यही वाला जला, बड़ा वाला। दिखा दो आरती थाली लेके, ये कह रहा हूँ। ये वाली अभी कर ठीक है। अब ठंडे को और आगे का जो कराना है फटाफट काम हाँ करो। ठीक है, बस लगा देना। पूरी नहीं करी बहुत भारी है। वहीं रखो, अरे ले इतना सलवा हटवावे को पड़ी। ले लो बाबू। भेजे रहे ये तसला हटा दी कुना जी, तसला कपड़ा कागज कहाँ पे नहीं चादर उधर होके तो अरे ना आसन ना हटाएंगे। कोनो बात नहीं, इधर आसन सब आसन। अरे कोई कपड़ा ले लो इसी में। तौली दे। देखिए माई माई हां दादा तौली है का बड़ा कपड़ा ना घर में कागज ना सट दे। हाँ लो ये ले लो, ये गीला भी है, सही भी है। है पंडित हाथ छोड़ दे।